ओम साई राम सभी के लिए। आप सभी कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप अपना ख्याल रखो। आज के संदेश में अपने शिरडी वाले साईं बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम। आज के संदेश में बाबा अपने सभी भक्तों से कह रहे हैं, मेरे बच्चों, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें शरीर से नहीं आत्माओं से छोड़कर चला गया हूँ? ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। मैं तुम्हें आत्माओं से नहीं, एक शरीर से छोड़कर गया हूँ। मैं आत्माओं से हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा। मैं जिसके साथ भी रहता हूँ, उसके साथ अपनी आत्माओं से ही रहता हूँ। मेरा तुम्हारा तो रिश्ता जन्मों जन्म तक का है, तो मैं अभी कैसे साथ छोड़ दूँगा आपका मेरे बच्चों। मैं ही तो आपका रखवाला हूँ, मैं ही तो आपका पालन करता हूँ। जब एक पिता का साया सर पे नहीं होगा, तो एक बच्चा पलेगा कैसे? होना ज़रूरी होता है ना मेरे बच्चों। जब तक किसी का हमारे सर पे साया नहीं होगा, तो हमको राह कौन दिखाएगा? किसी के पास अपनों का साया होता है, किसी के पास किसी का होता है, किसी के पास किसी का। मेरे बच्चों, तुम्हारे सर पे मेरा साया है, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं सता सकती। वो परेशानी मेरी बिना हुकूमत के तुम्हें कभी नहीं सता सकती मेरे बच्चों। मैं जिस पल चाहूँ उस पल तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ हर एक परेशानी से, परंतु मैं तुम्हें अभी आज़ाद नहीं कर सकता मेरे बच्चों। मैं तुम्हें इसलिए आज़ाद अभी नहीं कर सकता, जो तुमने कर्म किए थे मेरे बच्चों, उन कर्मों का जो लेखा जोखा मेरे पास रखा हुआ है, उनका भुगतान भी तो तुम ही को करना पड़ेगा ना। उनका भुगतान होते ही मैं तुम्हारे हर कार्य संवार दूंगा। अब आप ये मत सोचना कि भुगतान होने के बाद हमारे कार्य, जब हमारे पास कोई पाप और पुण्य नहीं होगा, तो हमारे कार्य खुद ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। मैं अपनी मर्ज़ी से इस सृष्टि को चलाता हूँ, और जिस इंसान को जैसे चलाना चाहता हूँ, मैं वैसे ही चलाता हूँ। मैं उस पल किसी की नहीं सुनता जहाँ तक है, चाहे वो मेरा भक्त हो या नहीं। मैं उस पल किसी की नहीं सुनता। इस सृष्टि को चलाने की ज़िम्मेदारी मेरी है मेरे बच्चों। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक मैं रहूँगा, और जब तक मैं रहूँगा तब तक ये मेरी सृष्टि रहेगी मेरे बच्चों। इस सृष्टि में सिर्फ मैं ही उतार और चढ़ाव कर सकता हूँ। ये अधिकार मैंने सिर्फ अपने पास रखा है मेरे बच्चों। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मैंने ये अधिकार कभी और किसी को नहीं दिया है, और ना ही दूंगा मेरे बच्चों। मैं ही इस सृष्टि का पिता हूँ और मैं ही माता। जब तक ये सृष्टि रहेगी मेरे बच्चों, जब उसी पल तक मेरा और तुम्हारा नाता जुड़ा रहेगा। मैं कहूँ तो मेरे बच्चों, जब तक तुम हो तब तक मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ तभी तक तुम हो मेरे बच्चों। तुम मुझसे हो, ना कि मैं तुमसे। इतना याद रखना कि हाँ, हमें बाबा ने कुछ समझाया था। मेरे इन वचनों का पालन करना मेरे बच्चों। हो सके तो इन्हें वास्तविकता में ही निभाना, इन वचनों को। ये मेरे वचन तुम्हें भव से उस पार तक ले जाएंगे मेरे बच्चों। कभी तुम्हारे पास कोई अंधकार नहीं होगा, और ना ही अंधकार तुम्हारे पास तक आ पाएगा। ये मैं वचन देता हूँ, तुम्हें हर मुसीबत से निकाल दूंगा मैं मेरे बच्चों। सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे वचनों पर चलते रहो।
मेरे वचन ऐसे भी नहीं है कि उनका कोई पालन नहीं कर पाए, और ऐसे भी नहीं है मेरे वचन कि उनका पालन हर कोई कर ले। ये सिर्फ़ उन्हीं बच्चों के लिए मैं बताता हूँ, जिन पर मुझे विश्वास है कि हाँ, वो मेरे नियमों का पालन कर पाएँगे। नियम ख़ास कुछ कठिन नहीं है मेरे बच्चों। मैं कहना चाहूँ तो सिर्फ़ एक नियम वो ये है, तुम झूठ से बचना सीख लो। अपने जीवन से झूठ को त्याग दो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, इंसान एक गलतियों का पिटारा होता है। उसके अंदर इतनी गलतियाँ, इतनी भूल और चूक भरी हुई होती है। आज वो कहीं से बच जाएगा तो कल नहीं बच पाएगा, कल बच जाएगा तो परसों नहीं बच पाएगा। वो मजबूर हो जाता है झूठ बोलने के लिए, क्योंकि वो एक गृहस्थी में रहता है मेरे बच्चों। और जो गृहस्थी में रहता है उसके लिए वास्तविकता में सच्चाई पर चलना इतना आसान नहीं है। मैं भी आया था इस मृत्यु लोक में, और मैं सब कुछ देख कर गया था और आज देख भी रहा हूँ मैं मेरे बच्चों। मेरा कहना और मेरा मानना यही है, हो सके जहाँ तक तो तुम सच्चाई पर ही चलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं कभी तुमसे अलविदा नहीं कहूँगा मैं मेरे बच्चों। मैं हर पल तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहूँगा। बस तुम सच्चाई की राह पर चलना सीख लो। मैं जानता हूँ आज तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, कल उससे अधिक तकलीफ़ होगी, और परसों उससे कहीं अधिक तकलीफ़ होगी। और शायद एक दिन वो भी आ जाएगा जहाँ तुम्हें मौत की बाजी भी लगानी पड़ जाएगी, एक सच्चाई की राह पर चलते-चलते। जब तुम एक जान की बाजी लगा दोगे, वहाँ तुम्हारा ईमान देखा जाएगा। वहीं मैं तुम्हें परखूँगा मैं मेरे बच्चों, कि तुम मेरे लिए किस हद तक आ चुके हो। मैं कहूँ तो सच्चाई का दूसरा रूप ही मैं हूँ। अगर मुझे पाना है तो सच्चाई पर तो अवश्य ही चलना होगा, अन्यथा मेरा ख़्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल देना। मैं आपको एक वचन और बताता हूँ मेरे बच्चों, एक छोटा-सा वचन और देता हूँ मैं। तुम किसी के साथ कभी धोखा मत करना, कभी उसको दुःख में मत डालना। जो तुम पे विश्वास करता हो उसे कभी धोखा मत देना तुम। मैं समझता हूँ हर एक के सामने परेशानियाँ आती हैं, लेकिन परेशानी इतनी बड़ी नहीं आती कि वहाँ उस परेशानी को देखकर रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें आएँगी, मैं कहूँ तो मुसीबतों का एक पहाड़ आ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, और पहाड़ से बच के निकलोगे या पहाड़ में दब जाओगे, ये तुम्हारी श्रद्धा और भाव के ऊपर रहेगा। तुम कितनी श्रद्धा से और कितने भाव से मुझको पूजते हो, वही मैं तुम्हारा श्रद्धा और भाव देखूँगा। तुम कितनी भक्ति में आगे बढ़ चुके हो, या फिर अभी वहीं पर हो, वही मेरी और तुम्हारी एक परीक्षाएँ चालू हो जाएँगी। एक समय भी तुमको तोड़ देगा वहाँ, और मैं भी तुम्हें तोड़ने के लिए ही आ जाऊँगा मेरे बच्चों। मैं तुम्हें चाहकर उस परिस्थिति में इतने दुःख दूँगा कि तुम शायद सहन भी नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं जानता हूँ जो सच्चाई पे चलता है उसके साथ ऐसा ही होता है। एक दुःख जाता है, दूसरा तैयार रहता है। एक जगह से पैसा आता है, आने से पहले जाने का रास्ता बन जाता है उसका। मेरी भक्ति करना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग मेरा व्रत रखते हैं, मेरे नाम का व्रत रखते हैं, जबकि मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि मेरे बच्चों मेरा व्रत रखो। अगर तुम मेरा व्रत रखते हो, मानता हूँ मैं, क्या तुम उस दिन झूठ से बचते हो? क्या दूसरे को दुःख देने से बचते हो तुम? क्या छल कपट एक दूसरे के साथ नहीं करते हो उस दिन? अगर करते हो या नहीं, एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछना, और फिर मुझे बताना, हाँ बाबा करता हूँ मैं या नहीं। फिर तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तभी मिल जाएगा मेरे बच्चों, कि तुम्हारा व्रत सफल हुआ है या नहीं। तुम्हारी अंतरात्मा जहाँ मैं वास करता हूँ, वो खुद आपको जवाब दे देंगे।
और उस जवाब को सुनकर आपको सहमत भी होना पड़ेगा मेरे बच्चों। एक भक्ति एक ऐसी राह है जिस पर हर कोई नहीं चल पाता है, और जो चल जाता है वो कभी फिर वापस नहीं लौट पाता है। मेरे नाम की भक्ति में इतना नशा होता है मेरे भक्तों, जिस पर इसका एक बार रंग चढ़ जाता है ना दिल और दिमाग पे, जिस पर वो हर प्रकार से मेरा हो जाता है। वो अब मेरे लिए अपने बीवी बच्चे, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, इस संसार, इस दुनिया, हर एक का त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो मुझसे हर पल, हर वक्त यही प्रार्थना करता रहता है, बाबा मैं तेरा हूँ और तुम मेरे हो, तुम मुझे अपना बना लो, अपने चरणों में रख लो मेरे साईनाथ, अपने चरणों में रख लो, मुझे कभी दूर ना करना। इन चरणों में ही मैंने करीब से अपनी ज़िंदगी देखी है। और बाबा जब थोड़ा सा आगे बढ़ा और तो ज़िंदगी में जन्नत भी देखी है। जब तेरे को छूने के लिए जब मैं चला था मेरे बाबा, तुझे छू तो नहीं पाया, लेकिन छूने से पहले, तुझे छूने से ही पहले मेरी ज़िंदगी संवर गई है बाबा। मैं नहीं जानता था पहले तू हर जगह रहता है, मैं सिर्फ यही सोचता था तू सिर्फ शिरडी में रहता है। लेकिन जब से तुझे जानने और पहचानने और दिल से तेरा आकार जानने लगा हूँ, यही पहचानने लगा हूँ कि बाबा तू निराकार है, तब से मुझे विश्वास हो गया बाबा तू तो हर जगह रहता है। वो जगह हो, कहीं भी हो, तो उस जगह आ जाएगा अगर तुझे भाव से मैं पुकारूंगा। मैं क्या, तेरा कोई भी भक्त तुझे पुकारता है तो तू फौरन उसके पास चला आता है। तू एक उसके आगे खुशी का पहाड़ बन के आगे मंडराता रहता है, उसके सर पे मंडराता रहता है तू, और उस भक्त के दुखों को हर पल काटता रहता है और अपने आप से दबाता रहता है तो उनको। बाबा इस दुनिया में जो भी तेरे भक्त हैं, अगर वो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अगर वो हृदय से सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं मेरे बाबा, तो उनको सच्चाई की राह पर चलाओ, उनकी मदद करो। तो फिर बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा था, मेरे बच्चों मैं तुम्हें हमेशा सच्चाई की राह पर चलाने के लिए ही प्रेरित करता हूँ। मैं तुम्हारे को निकालने के चक्कर में मैं खुद दुखों से घिर जाता हूँ, लेकिन तुमको आज तक नहीं आने देता मैं मेरे बच्चों। मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद से गुजर जाता हूँ, और जब तुम मेरे पास आते हो तो मेरे से कहते हो, बाबा तूने आज फिर नहीं सुनी मेरी। बाबा तुम्हारी हर पल सुनता है बच्चों। क्या तुमने बाबा को कभी समझने की कोशिश करी है? एक बार हृदय से बाबा को समझना, फिर बताना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा साईं क्या कुछ नहीं करता है। मेरे बच्चों जब तुम मेरा एक बार भी नाम लेते हो ना, उसी पल में तुम्हारा ऋणी हो जाता हूँ। और दूसरी बार अगर गलती से निकल जाता है ना, तो मैं तुम्हें हर जन्म साथ देने की, साथ रखने की कसम भी खा लेता हूँ, एक वचन भी दे देता हूँ बेटो। मैं तो इस संसार में समस्त प्राणियों का हूँ। मैं समस्त प्राणियों को एक राह दिखाता हूँ मेरे बच्चों। इस समस्त संसार में मैं किसी से जुदा नहीं हूँ और मुझसे कोई जुदा नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों सिर्फ सच्चाई की राह पर चलो, कभी किसी के साथ दुख, छल, कपट, पाप, अन्याय मत करो। मैं जानता हूँ आज तुम उसे एक रंजिश के कारण तुम मुझसे आज दुख दे दोगे, लेकिन जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं तुम्हें सुख कैसे दूंगा फिर? बताओ मेरे बच्चों, मैं कैसे दूंगा? क्या मैं तुम्हें सुख दे पाऊंगा फिर? तुम्हें तो मैंने इतना महान बना दिया है मेरे बच्चों,
क्या फिर भी तुम दूसरे को दुख दोगे? मैंने पहले ही उस वजह से इतने दुखों से घेर रखा और इतने दुखों से निकाला है मेरे बच्चों, कि तुम्हें दुख की अहमियत पता चल जाए और तुम कभी किसी को दुख मत दो, और तुम्हें दुखों की अहमियत पता चल जाए। इसी वजह से तो मैं तुम्हें दुखों से निकाल रहा था मेरे बच्चों। किसी को दुखों से निकाल रहा था तो किसी को दुखों में डाल रहा था मैं मेरे बच्चों। यही तो कारण था उसका, मैं जो तुम्हें दुख हर पल दे रहा था। मैं कभी किसी को निस्वार्थ स्वार्थ से कैसे भी कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता। मैं तो सिर्फ उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहता हूँ जैसे उसने कर्म किए हैं। जैसे वो कर्म करेगा वैसा ही फल की प्राप्ति करेगा वो मुझसे। तो मैं किसी को दुख और सुख क्यों दूंगा मेरे बच्चों? जैसे कर्म करोगे वैसा सब कुछ मेरे से पाते रहोगे। हाँ, इतना सच है मेरे बच्चों, मैं तुम्हें दुख दे सकता हूँ तुम्हारे कर्मों के अनुसार, लेकिन बिना कर्मों के मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दे सकता। बिना कर्मों के अनुसार मैं तुम्हें सुख अवश्य दे सकता हूँ मेरे बच्चों, और मैं तुम्हें देता भी हूँ सुख। लेकिन उन दुखों को अपने ऊपर लेकर मैं तुम्हें सुख देता हूँ मेरे बच्चों, जिसका तुम मुझे हर पल इल्ज़ाम देते हो। अगर मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देता मेरे बच्चों, तो तुम दूसरे को दुख ऐसा नहीं हो सकता जो नहीं देते। तुमको दुख की अहमियत ही नहीं पता होती, दुख में कितना दर्द होता है, कितनी परेशानियां होती हैं। जब तुमको कुछ पता ही नहीं होता तो तुम्हें कैसे महसूस होता दूसरे का दुख? तुम दूसरे का दुख और दर्द कभी नहीं समझ पाते, और आज अच्छे से समझ पाते हो। और शायद तुम्हारे सामने किसी को थोड़ी तकलीफ़ हो जाए तो तुम टूट जाते हो, तुम अंदर से टूट जाते हो और ये सोचते हो मेरे बच्चों क्या कुछ कर दूँ मैं इसके लिए। मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा होता तो शायद इसकी आज मैं बहुत अच्छे से मदद करता। आज तुम हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहते हो। यही कारण है मेरे बच्चों, जो मैंने तुम्हें दुख दिया था। और तुम कहते थे मुझसे कि बाबा हमारे सुनते नहीं हैं, शिरडी वाले साईं कभी सुनते नहीं हैं। साईं बाबा तो पत्थर के हो गए हो मेरे बच्चों। मैं कभी पत्थर का नहीं हूँ तुम्हारे लिए। मैं तो तुम्हारे लिए मोम से भी कहीं ज़्यादा हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर पल एक अच्छा ही व्यवहार करता हूँ, और जो दुख आते हैं ना उनको बहुत रोकता हूँ मैं। लेकिन कुछ दुखों को फिर भी तुम्हें देता हूँ मैं मेरे बच्चों। तुम्हें ज़िंदगी सिखाने के लिए ज़िंदगी ऐसे जी जाती है। तो मैं इसी वजह से कभी सुख तो कभी दुख, कभी दुख तो कभी सुख देता रहता हूँ। ये दुख और ये सुख मेरे बच्चों जब तक चलते रहेंगे, जब तक तुम इस मृत्यु लोक पर हो। जिस दिन तुम अपने शरीर को त्याग दोगे, उसी दिन इन दुख और सुख से मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। मैं खुद तुम्हारी इन दुख और सुख से मुक्ति कर दूंगा। हाँ, अगर तुमने अच्छे कर्म किए होंगे तो मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य करूँगा, और फिर तुम्हें कभी मृत्यु लोक पर नहीं आना पड़ेगा मेरे बच्चों। तुम हमेशा ब्रह्मांड में ही मेरे साथ मेरे चरणों के दास बन के रहोगे। जिनको मैं मोक्ष की प्राप्ति कराता हूँ उन्हें अपने चरणों का दास बना के हर पल रखता हूँ मेरे बच्चों। ना मैं उनको कभी अपने आप से जुदा करता, ना ही उनको कभी होने देता मैं अपने आप से जुदा। अगर वो मेरी राह भटक भी जाते हैं, मैं उनको फिर ले आता हूँ। जब तक वो अपनी सही राह पर नहीं आ जाते, तब तक मैं उनको हर पल लाता ही रहता हूँ। ये जो तुम्हें दुख और सुख मिल रहे हैं ना मेरे बच्चों, ये दुख और ये सुख, इन दोनों में उतार और चढ़ाव तो मेरे बच्चों केवल मेरी भक्ति से ही आ सकता है। तुम साईं 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 साईं, या राजा राम सिया राम श्री कृष्ण का जाप करो,
ओम नमो शिवाय का जाप करो। अवश्य ही तुम्हारे सुख में वृद्धि और दुख में घटौती हो जाएगी मेरे बच्चों। जहाँ जो दुख तुम्हें जितने मिलने वाले थे वो कुछ ही मात्रा में तुम्हारे सामने परोसे जाएंगे मेरे बच्चों। लेकिन ये सच है, वो परोसे अवश्य जाएंगे, लेकिन मेरी भक्ति से उनमें बहुत कटौती कर दी जाएगी मेरे बच्चों। मेरी कुछ शक्तियाँ हैं जिनको मैंने हुकूमत दे रखी है अपनी, वो मेरी आज्ञा लेकर तुरंत ही इनको ख़त्म कर देंगे और उनका कुछ भाग तुम्हें सौंप देंगे, जो कि तुम्हें हर हाल में भोगना ही पड़ेगा मेरे बच्चों। ये जो सांसें तुम्हारी चल रही है ना, ये सांसें तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ तभी तक चलेंगी मेरे बच्चों जब तक तुम अपने कर्म का लेखा जोखा भुगत रहे हो। जिस पल तुम कर्म का लेखा जोखा भुगतना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हें मृत्यु लोक से अवश्य ही जाना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें उस पल ले जाने से, और ना ही कोई रख सकता उस पल। मेरी बिना हुकूमत के ना ही तुम्हें कोई ले जा सकता है और ना ही तुम्हें कोई पृथ्वी पर छोड़ सकता है। मेरे ही चलाने से ये सृष्टि चल रही है मेरे बच्चों। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ मेरे बच्चों, तुम मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें भव से पार ले जाने में सक्षम हूँ मेरे बच्चों। मैं अवश्य ही तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल दूंगा, और वो फल एक इतना अच्छा फल होगा कि आप अपनी ज़िंदगी को हंसी हंसी से काट लोगे। तुम्हारे ऊपर कभी दुखों का पहाड़ नहीं आएगा, और आएगा भी तो कुछ पल के लिए आएगा, लेकिन बहुत जल्द ही गुजर जाएगा मेरे बच्चों। तुम मेरी शरण में रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो, श्रद्धा से और भाव से करते रहो मेरे बच्चों। तुम जितने भाव से मेरा स्मरण करते रहोगे, उसी भाव से मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए हर पल तैयार हूँ मेरे बच्चों। मैं खुद तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे अंग संग रहना चाहता हूँ मेरे बच्चों। मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करता हूँ और करना चाहता भी हूँ। उसके बदले में तुम मेरा स्मरण करते रहो, मेरा कर्ज चुकाते रहो हर पल। मेरी भक्ति करते रहो। मेरी भक्ति तिलमात्र भक्ति करने से ही मेरे बच्चों मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, और मैं जिस पर प्रसन्न हो जाता हूँ, जिसको एक नज़र देख लेता हूँ मैं, उसकी ज़िंदगी बना देता हूँ मैं मेरे बच्चों। और वो ज़िंदगी बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक छोटा सा इनाम लेता हूँ मैं मेरे बच्चों तुमसे। वो सिर्फ इनाम ये होता है, मेरे नाम का स्मरण होता है मेरे बच्चों। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मेरे नाम का स्मरण करने के लिए तुम आसन लगाओ, चौकी लगाओ। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मुझे मेरा नाम लेकर पुकारते रहो। मैं तुम्हारी हर पल रक्षा करता रहूँगा। तुम किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, एक वो स्थान स्वच्छ हो या नहीं, जैसा भी हो वो स्थान, तुम मन ही मन मेरा स्मरण करते रहो। लेकिन अपने मन को पवित्र रखना मेरे बच्चों, और वो पवित्रता मन में मेरे ही नाम से आएगी। मैंने तुमको अपने 2 वचन दिए थे मेरे बच्चों, एक कभी झूठ ना बोलना, दूसरा कभी किसी के साथ धोखा छल कपट मत करना। इन दोनों वचनों पर चलकर अगर तुम मेरे बच्चों इन मेरे दोनों वचनों पर खरे उतरते हो, तो मैं तुम्हें अवश्य ही एक सच्ची भक्ति और भव से पार ले जाऊंगा मेरे बच्चों। मैं तुम्हें संसार की हर एक अच्छी और बुरी चीज़ दोनों से बचा लूँगा। मैं तुम्हें संसार में भी रखूँगा, लेकिन संसार में भी नहीं रहोगे, संसार में रहकर भी नहीं रहोगे। मैं तुम्हें अपने नाम का एक बैरागी बना दूँगा, अगर तुम दिल से मेरी तरफ आना चाहते हो।
तुम वास्तविकता में मेरी भक्ति करना चाहते हो और ये तुम वास्तविकता से भी जानते हो कि मुझसे तुम्हारा कुछ नहीं छुपा है। मैं तुमसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ और तुमको तुमसे ही ज़्यादा जानता हूँ मैं मेरे बच्चों। इसलिए मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करना और दूसरा, मुझे कभी धोखा देने की कोशिश मत करना। क्योंकि ना तुम मुझे धोखा दे सकते हो, ना ही दे पाओगे तुम मुझे धोखा। मुझे इस संसार में कोई धोखा नहीं दे सकता, मैं तिल-तिल में बसा हुआ हूँ। मैं हर कण-कण में बसा हुआ हूँ, मैं प्रत्येक प्राणी में बसा हुआ हूँ। प्रत्येक प्राणी में ही मेरा वास है मेरे बच्चों। अगर तुम प्रत्येक प्राणी को उसी भावना से देखते हो जिस भावना से मुझे देखते हो, तो मैं ऐसे भक्त से बहुत जल्द प्रसन्न होता हूँ। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्यारा होता है और मैं उसके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देता हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है मेरे बच्चों, तो मेरी एक छोटी-सी कहानी है, उसको ज़रूर पढ़ना। मैंने तात्या के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे मेरे बच्चों। मैं उस भक्त का, ऐसे भक्त का हमेशा-हमेशा जन्म-जन्म के लिए ऋणी हो जाता हूँ और हर पल, हर समय मैं उसका ऋण चुकाता रहता हूँ, उसका दास बनकर रहता हूँ। फिर वो हुकूमत मेरे पे चलाना लग जाता है। फिर मैं उसकी हर हुकूमत मानता हूँ, जो भी इच्छाएँ वो रखता है मेरे सामने, मैं उनको हर एक इच्छा को पूर्ण करता हूँ। चाहे वो इच्छा अपने लिए हो या फिर किसी और के लिए। हाँ, ये सच है, अगर वो किसी और के लिए मुझसे माँगता है, तो मैं बहुत प्रसन्न और भी हो जाता हूँ उससे और बहुत जल्द, कुछ ही समय में उसकी इच्छा को पूर्ण भी कर देता हूँ मैं। ऐसे भक्त मेरे खुश होते हैं, मुझसे अपने आप पर अहंकार करते हैं कि मैं इतना बड़ा भक्त हो गया हूँ बाबा का। बाबा मेरी बात मानते हैं। वो मेरा भक्त ये नहीं सोचता कि मैं तेरा भक्त या तू मेरा भक्त, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों। मैं एक परमात्मा हूँ, तू एक बनाई हुई मेरी रचना है और तेरा लालन पालन करना भी मेरा धर्म है। तेरी मुझे कुछ अच्छाइयाँ पसंद आ गई थी मेरे बच्चे। वो अच्छाइयाँ ये थी, तूने कभी किसी के साथ छल कपट धोखा, असत्य की राह पर नहीं चला है तू। तूने तकलीफ़ बहुत झेली है मेरे बच्चों, बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है तूने, सिर्फ़ सच्चाई की राह पर चलने के लिए, यानी मुझे पाने के लिए। तूने मुझे पाने के लिए पूरी कोशिश कर दी थी, मैं मिला या नहीं मिला, ये एक नसीब था तेरा मेरे बच्चे। वो नसीब भी मैंने ही बनाया था कि मैं तुझे मिलूँगा या नहीं, इतना कर्म करने के बाद भी। लेकिन तेरी मुझे अच्छाई इतनी भा गई थी कि मेरा दिल करता है मैं आज ही तुझे दर्शन दे दूँ। लेकिन तू उसी पर अहंकार करने लगा है कि मैं एक बाबा का बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ। अगर तुम्हें बहुत बड़ा भक्त बनना है ना मेरे बच्चों, एक बार मुझसे कहना, मैं तुम्हें बनाऊँगा। मैं उस पल तुम्हारी कुछ परीक्षाएँ अवश्य लूँगा, लेकिन तुम्हें अपने चरणों तक ज़रूर लेके आऊँगा। ये मेरा वचन है मेरे बच्चों। मैं हर सुख में तुम्हारे साथ रहूँगा, हर दुख में तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं मानूँ तो मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार तुम मुझे भाव से, श्रद्धा से अपना बना लो। मैं फिर तुम्हारा होने से अपने आप को भी नहीं रोक पाऊँगा मैं मेरे बच्चों। मैं स्वतः ही तुम्हारा खुद पे खुद हो जाऊँगा और मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूँगा और तुम्हारा दास बन जाऊँगा मैं। तुम मेरी भक्ति करते रहोगे, मैं तुम्हें भव से पार ले जाता रहूँगा और एक अच्छी राह पर चलाता रहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा यही जन्म सुधरेगा मेरी भक्ति करने से। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जितने भी जन्म मिलेंगे तुम्हें हर एक जन्म सुधार दूँगा
और अगर तुम चाहते हो मेरे बच्चों कि बाबा हमें तुम्हारी ही भक्ति प्रत्येक जन्म मिले, तो मुझसे ये बात भी बोला करो मेरे बच्चों, मैं प्रत्येक जन्म तुम्हें अपनी ही भक्ति दूंगा। इसी रूप की भक्ति दूंगा जो रूप तुम्हें अत्यंत प्रिय है मेरे बच्चों। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपने आप से भी ज़्यादा करने लगे हो अब तो मुझे प्यार तुम। लेकिन यही हाल रहा ना तुम्हारा मेरे बच्चों, तो मैं बहुत करीब से तुम्हारा अपना हो जाऊंगा। मैं तुमको अपने अंदर संभालूंगा और मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा खुद पे खुद। जब मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा, जहां तुम रहोगे फिर वहां मैं रहूंगा मेरे बच्चों। अगर दुख में तुम रहोगे तो मैं भी दुख में ही रहूंगा मेरे बच्चों, अगर सुख में तुम रहोगे तो सुख में मैं भी रहूंगा। जहां तुम रखोगे वहां रहूंगा मैं तुम्हारा रेडी और मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा मेरे बच्चों। और ये साईं फकीर एक बार किसी का दास हो जाता है, फिर ये फकीर हमेशा हमेशा के लिए दास हो जाता है। फिर ये उस पर हुकूमत नहीं, उसकी हुकूमत पर चलता है। अगर तुम जिंदगी की राहों में अभी भी भटक रहे हो मेरे बच्चों, तो मैं साईं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करूंगा और अपनी शरण में तुम्हें पनाह भी दूंगा। अगर तुम आना चाहते हो मेरी शरण में, श्रद्धा से भाव से आ सकते हो। मैं तुम्हें एक राह भी दूंगा, एक मंजिल भी दूंगा। तुम्हें जिंदगी में ऊंचा भी उठाऊंगा मेरे बच्चों और तुम्हारा साथ भी दूंगा। तुम मेरी राह में आ सकते हो। ये सच है, मेरी राह में कुछ परेशानियां जरूर आती हैं, और ये भी सच है मेरे बच्चों, मेरी भक्ति शुरू करने के कुछ दिन बाद से ही आने लगती है। और इतनी परेशानियां आती हैं कि तुम अपने आप से कह देते हो अगर बाबा होते तो शायद सही होता, इससे तो किसी और देवता को पूजते, किसी और रूप को पूजते, तो शायद हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, वहाँ भी इच्छा मैं ही पूर्ण करूँगा मेरे बच्चों। इसलिए तुम मेरी शरण में रहो। जौन से रूप में रहो तुम उस रूप में रह सकते हो। अब तुम मेरे साथ कैलाश पे आना चाहते हो, या शिरडी में रहना चाहते हो, या मथुरा में वास करना चाहते हो, ये तुम मुझे बताओगे। तुम मुझे बताना, मैं एक बार नहीं सुनूंगा तुम्हारी, 2 बार नहीं सुनूंगा, 10 बार नहीं सुनूंगा, 100 बार नहीं सुनूंगा मैं मेरे बच्चों। मैं जब तक नहीं सुनूं तब तक तुमको सुनाता ही रहूं, तब तक तुम मुझको सुनाते रहोगे मेरे बच्चों। और जब मैं सुन लूंगा तो तुम्हें अपने पास बुला ही लूंगा मैं। मेरी भक्ति में दुख अवश्य ही मिलते हैं, लेकिन जब मेरी भक्ति में सुख मिलते हैं ना, तो वो अपार मिलते हैं। वो मेरा भक्त थक जाता है एक दिन के, बाबा बहुत दिन हो गए, उसके मन में विचार आने लगते हैं, बाबा सुख का कभी दुख, सुख कभी गए नहीं और दुख का कभी अब सामना ही नहीं हो रहा है जब से मैं इस शिरडी वाले को पूछने लगा हूँ। मैं जानता हूँ बाबा, आप अपरंपार हो। हाँ मेरे बच्चे, मैं अपरंपार हूँ, ये सच है। मैं निराकार भी हूँ, मैं उजाला भी और मैं ही अंधकार हूँ। बस फर्क इतना है, किसी के जीवन में दुख बन के आता हूँ तो किसी के जीवन में सुख बन के आता हूँ। जिनके मैं पहले सुख बन जाता हूँ उसके मैं बाद में दुख बन के ज़रूर आता हूँ, और जिनके मैं पहले दुख बन जाता हूँ उनके जीवन में सुख बन के ज़रूर आता हूँ। अवश्य प्रत्येक इंसान के जीवन में मैं आया हूँ, ये सच है, वास्तविकता है ये कि हाँ मैं प्रत्येक इंसान के जीवन में सुख और दुख बन के आया हूँ। लेकिन उन सुख दुख में कुछ भक्त मेरे और करीब आ चुके हैं और कुछ भक्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। कुछ भक्त मेरे इतने करीब आ चुके हैं और कुछ भक्त मुझसे इतनी दूर जा चुके हैं मेरे बच्चों। उनको मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है,
और कुछ मेरे बच्चे ऐसे भी हैं जो जाना चाहते हैं अभी। उनका विश्वास इतना कुछ परिस्थितियों में है वो, और उन परिस्थितियों में रहकर वो दुखों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और वो हर पल मुझसे अपनी श्रद्धा कम करते जा रहे हैं और मुझसे दूर जाना चाहते हैं। अब उनको मेरा खाटू श्याम वाला रूप पसंद आने लगा है। मेरे बच्चों, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी रूप में पूजना, मुझे ही पूजोगे, मेरे हो, मेरे ही रहोगे तुम। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी शरण में रहो, मुझ पर श्रद्धा भाव विश्वास बढ़ाओ, हर कार्य सिद्ध होगा। सच्चाई की राह पर चलो, सच्चाई की राह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। छल कपट किसी के साथ मत करो, अच्छा होगा। ओम साई राम सभी के लिए।